हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि कंपनी का नाम जो है आपको कैसा रखना चाहिए और किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए जो है ताकि आपकी कंपनी का जो है वो अच्छा जो है इंप्रेशन पड़े इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैं कई बार जो है अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात मैं कह चुका हूं कि नाम जो है आप ऐसा रखें कि नाम से ही पता लग जाए कि बंदे काम क्या करते हैं। मतलब नाम ऐसा होना चाहिए कि जो नाम सुन के ही आइडिया हो जाए कि ये कंपनी जो है ये क्या काम करती होगी। अब जैसे मैं 2-3 नाम मैं आपके सामने लेता हूं, फिर अंदाजा लगाएंगे कि वो कंपनी क्या काम करती होगी। जैसे एक नाम आपने सुना होगा फूडीज आप ले लें, या स्पाइसी वेला। ये दो नाम सुन के आपके जहन के अंदर क्या आ रहा होगा? जैसे फूडीज है या स्पाइसी वेला, यानी ये या तो रेस्टोरेंट होंगे या कोई खाने पीने की चीजें जो है ये बेचते होंगे। ये दो नाम सुन के हमें जहन में ये आ रहा है। अब एक और नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा कि ये कंपनी क्या काम करती होगी। अब्दुल अजीज एंड सन्स। जरा आप आइडिया लगाएं कि ये कंपनी क्या काम करती होगी। क्या आप गैस कर सकते हो कि कंपनी क्या काम करती होगी? नहीं, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ये कंपनी क्या काम करती होगी। यानी नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम सुन के ही काम का अंदाजा हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो दो तरह के ट्रेडर्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स। पहले वो होते हैं कि जो एक ही आइटम के अंदर डील कर रहे होते हैं, और दूसरे ट्रेडर्स वो होते हैं जो हर फन मोला होते हैं। वो मौसम के हिसाब से चलते हैं, कभी क्या मंगा रहे होते हैं, कभी क्या मंगा रहे होते हैं, कभी क्या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। पहले हम बात करते हैं ऐसे ट्रेडर की जो है एक ही आइटम के अंदर डील करेंगे, यानी जिनकी स्पेशलिटीज जो है वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर होगी। तो वो अपना बिजनेस का नाम कैसे सेलेक्ट करें? अब दोस्तों फर्स्ट कर लेते हैं कि मैं जो है एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं और मेरी स्पेशलिटीज जो होगी वो होगी मिनरल्स के अंदर, यानी कि मैं यहां से जो है मिनरल्स एक्सपोर्ट करूंगा। तो मेरी कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए मेरी कंपनी का नाम। तो मेरे प्रोडक्ट तो है वो मिनरल्स है, तो मैं क्या रखूंगा? अगर मैं पर्सनली जो है अगर मिनरल्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगा द रियल मिनरल इंडस्ट्रीज। मैं क्या नाम रखूंगा? द रियल मिनरल इंडस्ट्रीज। यानी मेरी कंपनी के अंदर नाम के अंदर ही देखिए द रियल मिनरल इंडस्ट्रीज का नाम सुनकर तो आपके जहन के अंदर क्या आ रहा होगा कि भाई ये कंपनी जो है, ये इंडस्ट्री है, ये मिनरल के अंदर डील कर रही है। तो बड़ा ही अच्छा नाम है। इसके अंदर द रियल का वर्ड जो आ रहा है, द रियल का जो वर्ड है वो आपकी जो है मिनरल्स की वैल्यू बढ़ा रहा है। मतलब कि नाम आप ऐसा रखें जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है एक वर्थ रखता हो, अच्छा लगे जो नाम सुनने के अंदर भी। और गूगल के अंदर भी अगर कोई ये सर्च कर रहा होता है तो इसके भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर आए, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वही आपके डोमेन के अंदर होगा, आपकी इंडस्ट्री के नाम के अंदर होगा। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे ट्रेडर की जो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाए कि वो क्या इंपोर्ट करें और क्या एक्सपोर्ट करें। वो हर फन मोला होते हैं, सीजन के हिसाब से चल रहे होते हैं, कभी वो क्या इंपोर्ट करेंगे, कभी क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह के जो ट्रेडर हैं वो अपनी कंपनी का नाम जो है वो क्या रखें? तो देखो बेहतर तरीका इनका ये होता है कि देखिए कंपनी का नाम आप जब भी सेलेक्ट करो ना, उनके आगे जो है, अब हम फर्स्ट करते हैं कि आपका नाम जो है खालिद अहमद है। आप क्या नाम रखोगे? के इंडस्ट्रीज रख लें, के ट्रेडर आप कर लें, या के इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कर लें। इस तरह से आप नाम रख लें। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर से हैं तो के टेक्सटाइल्स एंड मिल्स कर दें। तो इस तरह से ये नाम जो है प्रोफेशनल्स और अच्छे लगते हैं। और एक और चीज आप कर लो, जो भी आप नाम सेलेक्ट कर लो, ये मेक श्योर जरूर करें कि उस नाम से जो है डोमेन जो है वेबसाइट का वो अवेलेबल हो। अगर वो डोमेन अवेलेबल नहीं होगा तो फिर बेकार है वो नाम, क्योंकि आपको आगे चल के आपकी कंपनी की वेबसाइट भी बनाना लाजमी होगी। तो डोमेन भी आप चेक कर लोगे। डोमेन आप कैसे चेक करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन चेक करने के लिए सबसे पहले जो है आप वेबसाइट खोलोगे jdmhost.com। जैसे ही jdmhost.com आप लिख के खोलोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगी। आप यहाँ जाओगे तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे डोमेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पेज खुल जाएगा डोमेन का चेक करने का। तो यहाँ पे जो है अपनी कंपनी का नाम लिख दोगे और सर्च का बटन आप दबा दोगे। तो यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम था द रियल मिनरल्स इंडस्ट्री। तो द रियल मिनरल्स हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो तो फिर नीचे रिकैप्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें लिखना होगा जो वर्ड एज इट इज लिखे होंगे। यहाँ पे लिखा है XDM2 लिख के फिर हम सर्च कर देते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। ये डोमेन अवेलेबल है, आपको हमें मिल जाएगा .com के अंदर। हम .com के अंदर सबसे पहले चेक करते हैं। हम .com के अंदर चेक करते हैं। अगर .com के अंदर हमें ना मिले तो फिर हम चेक करेंगे .com.pk के अंदर। .com.pk के अंदर भी ये अवेलेबल है। अगर फर्स्ट कर लेते हैं कि .com.pk के अंदर भी अगर अवेलेबल ना होता तो फिर हम चेक करते हैं .pk के अंदर। ये .pk के अंदर भी अवेलेबल है।
अगर ये हम 3 एक्सटेंशन आप चेक कर लोगे, .com के अंदर करोगे, .com .pk के अंदर करोगे और .pk के अंदर करोगे, इन 3 एक्सटेंशन के अंदर अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप अपनी कंपनी का नाम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके चेक कर लें कि इसका डोमेन भी अवेलेबल होना चाहिए जो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हो। तो इस तरीके से आपका डोमेन भी चेक हो जाएगा। तो दोस्तों इन जो है टिप्स के ऊपर आप लाजमी जो है ध्यान रखिए अगर अभी तक आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो जो है आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, जो हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा।